हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट जो कि बात करता है कास्ट रिजर्वेशन के बारे में। देखिए, ये जजमेंट आप लोगों के लिए देखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये केस कंसिस्ट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को और हाईलाइट करता है रिजर्वेशन के डिफरेंट आस्पेक्ट्स को। हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं MR बालाजी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962। भले ये केस काफी पुराना जरूर है, लेकिन ये केस उस टाइम की एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट रही थी जिससे आज भी लीगल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले इस केस के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ मैसूर ने एक ऑर्डर इशू किया था अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ये ऑर्डर सिंपली रिजर्वेशन देता था उन कैंडिडेट्स को जो कैंडिडेट्स यहां आते थे फ्रॉम द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसे एडमिशन लेना है किसी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज सिचुएटेड है मैसूर में, और वो कैंडिडेट जो यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है वो आता है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से, तो स्टेट ऑफ मैसूर का ये ऑर्डर उस कैंडिडेट को रिजर्वेशन देगा उन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स पे। केस में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमें यहाँ डिस्कस करने की जरूरत है, जिससे केस आपको और अच्छे से समझ आएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए इन ग्राउंड के बेसिस पे, जो कि है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 चीजों के बेसिस पे कोई भी भेदभाव जो होगा उसे प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 भी इस कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इस आर्टिकल की यहां मेंशनिंग बार बार की जाती है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 29 क्लॉज 2 सिंपली ये कहता है कि किसी भी सिटीजन को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहां स्टेट चला रहा है। अब कुछ ग्राउंड्स भी यहां आर्टिकल 29 क्लॉज 2 हमारे सामने रखता है जिनके बेसिस पे किसी सिटीजन को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा। वो ग्राउंड्स हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या इनमें से कोई भी। सिंपल वर्ड्स में, अगर रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या इनमें से कोई भी ग्राउंड के बेसिस पे किसी सिटीजन को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट चला रहा है, मतलब गवर्नमेंट चला रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा ही था कि स्टेट ऑफ मैसूर ने एक ऑर्डर इशू किया था अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को भी समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 सिंपली ये कहता है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि स्टेट को रोकेगा ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बनाने से। जो स्पेशल प्रोविजंस होंगे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की एडवांसमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए। मतलब अगर स्टेट चाहे तो वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस ला सकती हैं जो कि एडवांसमेंट और अपलिफ्टमेंट देंगी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को। और इन स्पेशल प्रोविजन को अगर स्टेट यहां लाता है तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 स्टेट को रोक नहीं सकता। ये कहता है यहां आर्टिकल 15 क्लॉज 4। अब बात कर लेते हैं कि स्टेट ऑफ मैसूर ने जो ऑर्डर इशू किया था अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 वो कितनी परसेंटेज में रिजर्वेशन अलाउ करता था वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के कैंडिडेट्स को। ऑर्डर सिंपली ये कहता था कि अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे ब्राह्मण कम्युनिटी का है तो उसे एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब उसे रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। और जो पर्सन यहाँ पे आते हैं फ्रॉम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से, या अगर कोई पर्सन, कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का, वो एलिजिबल होगा रिजर्व सीट्स के लिए, मतलब उसे रिजर्वेशन दी जाएगी। मान लीजिए कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आता है और वो एडमिशन के लिए अप्लाई करता है किसी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कि सिचुएटेड है मैसूर में, तो उसे रिजर्वेशन दी जाएगी। अब ये टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेशन, मतलब कितनी परसेंटेज में सीट्स रिजर्व थी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैसूर के, तो 75% ऑफ द सीट्स यहां रिजर्व रखी गई थी और बाकी की जो 25% सीट्स थी उनमें बाकी कम्युनिटी के जो लोग थे, बाकी कम्युनिटी के जो कैंडिडेट्स थे वो कंपीट कर सकते थे, और वो 25% सीट्स थी मेरिट सीट्स। बाकी की 75% सीट्स यहां पे रखी गई थी रिजर्व्ड सीट्स। तो जैसे जैसे टाइम यहां पास होता जाता है वैसे ही 31 जुलाई 1962 आते आते स्टेट ऑफ मैसूर एक और ऑर्डर पास कर देता है और इनका ये नया ऑर्डर इनके प्रीवियस ऑर्डर को ओवरटेक कर देता है। अब प्रीवियस ऑर्डर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 75% रिजर्वेशन देता था ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि आते थे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से, लेकिन अब ये नया ऑर्डर किस तरीके से सीट्स की एलोकेशन करता है ये भी जान लेते हैं। ये नया ऑर्डर सिंपली ये कहता है कि 75% सीट्स को रिजर्व नहीं रखा जाएगा, उसकी जगह 68% सीट्स को रिजर्व रखा जाएगा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जो कॉलेजेस यहां सिचुएटेड थे मैसूर में, और बाकी की 32% बची हुई सीट्स को यहां पे रखा जाएगा अनरिजर्व्ड सीट्स। मतलब 32% सीट्स ऐसी थी जिन पे बाकी कम्युनिटी के लोग यहां पे
compete कर सकते थे, और ये जो 32% की सीट्स थी ये थी मेरिट सीट्स। देखिए जब 68% का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया तो इस 68% के रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल के अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहा गया कि ये जो 68% रिजर्वेशन क्राइटेरिया है ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग एक फ्रॉड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस कंटेक्स्ट में। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में अपना जजमेंट देते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हमारे सामने लेट डाउन करते हैं, एक एक करके हम समझ लेते हैं उस चीज को भी। आप देख सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया, मतलब रिजर्वेशन जिस तरीके से दिया जाएगा वो होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। मतलब सिर्फ कास्ट के बेसिस पे यहाँ पे रिजर्वेशन देना ठीक नहीं है। कास्ट एक फैक्टर हो भी सकता है रिजर्वेशन देने का, लेकिन ये इकलौता फैक्टर नहीं है रिजर्वेशन देने का। हमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को भी यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए रिजर्वेशन देते टाइम। ये कहना था यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। सेकंड चीज जो यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफाई करते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैसूर ने ऑर्डर इशू किया था वो कैटेगराइज करता है बैकवर्ड क्लासेस को कास्ट के बेसिस पे, जो कि हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां अलाउ नहीं करता। अब यहां जब स्टेट ऑफ मैसूर ने ऑर्डर इशू किया था तो एक तरह की डिवीजन क्रिएट हो गई थी बैकवर्ड क्लासेस को लेके। अब वो कौन सी डिवीजन है ये भी देख लेते हैं। थर्ड चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां पे मेंशन करते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैसूर है उनके ऑर्डर में उन्होंने क्लासेस को कैटेगराइज कर दिया है दो डिविजन्स में, जो कि थी बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिंपली यहां ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो डिवीजन है जो कि स्टेट ऑफ मैसूर के ऑर्डर ने की है, इस डिवीजन को, इस क्लासिफिकेशन को हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। मतलब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके की क्लासिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता क्लासेस को लेके, लेकिन ये चीज फिर भी की गई थी स्टेट ऑफ मैसूर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां पे स्पेसिफाई करते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि ये जो 68% ऑफ द रिजर्वेशन क्राइटेरिया है ये इनकंसिस्टेंट है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के प्रोविजन से। मतलब ये जो 68% रिजर्वेशन दिया जाने वाला है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो कि सिचुएटेड है मैसूर में, ये इनकंसिस्टेंट है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के पर्सपेक्टिव से। देखिए 68% रिजर्वेशन अगर आप वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को दे देंगे तो सिर्फ 32% ऑफ द सीट्स ही अनरिजर्व्ड सीट्स बचेंगी, और वो सीट्स होंगी ऐसी सीट्स जिन पे बाकी की कम्युनिटी के लोग कंपीट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मार्जिन था जो कि रिजर्व सीट्स ने पहले से ही गैदर कर रखा था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसी 68% रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को रिड्यूस करके कर देते हैं 50%। मतलब जो भी रिजर्वेशन यहाँ पे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को दी जाएगी वो 50% से एक्सीड नहीं करेगी। ये कहना था यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ये जो परसेंटेज की लिमिट लगाई गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये ही इस केस को वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट बनाती है इंडियन लीगल हिस्ट्री में। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस कंटेक्स्ट में। सो लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां स्पेसिफाई करते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि रिजर्वेशन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटेंशन यही होता है कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उन्हें अपलिफ्ट किया जा सके और उन्हें प्रोवाइड हो सके एडवांसमेंट। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते हैं कि इस रिजर्वेशन की वजह से किसी डिजर्विंग या टैलेंटेड कैंडिडेट को कोई बैड इफेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो आज का ये केस हमारे लिए डिस्कस करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये केस कवर करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिजर्वेशन को, और ये केस हमें एक तरह की लिमिट भी बताता है कि कितने टोटल ऑफ परसेंटेज रिजर्व सीट्स रखी जाएंगी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में। और ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये केस कंसिस्ट करता है कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।